जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अपने शपथ के दौरान ये जो असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कह दिया है, इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। संसद सदस्यता रद्द होने तक बात पहुंच गई है। जी हाँ, अभी चुनाव जीत कर आए हैं और शपथ लेते ही सदस्यता रद्द होने की बात होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि शपथ के दौरान किसी दूसरे देश का नाम लेकर ओवैसी ने नियम तोड़ दिया है और इस कारण नियम के मुताबिक उनकी संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। अगर अब बीजेपी ऐसा करने की मांग भी करने लगी है, तो चलिए जानते हैं कि क्या सचमुच शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन बोलकर ओवैसी ने कोई नियम तोड़ा है। क्या सचमुच ऐसा कोई नियम है जो इस तरह से किसी दूसरे देश का नाम लेने से सदस्यता रद्द कर देता है? जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और अब जब वो लोकसभा के दूसरे सत्र के दौरान अपनी सदस्यता के लिए शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने अपनी बात खत्म करने के दौरान हमेशा की तरह जय भीम, जय मीम और जय तेलंगाना कहने के बाद इस बार जय फिलिस्तीन भी कह दिया और इसी को लेकर सियासत गर्म हो गई। हालांकि सभापति ने तुरंत ही इसे रिकॉर्ड से हटा दिया, लेकिन अब कई वरिष्ठ वकील और कई बीजेपी नेता मांग कर रहे हैं कि अब ओवैसी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए और इसके पीछे हवाला दिया जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 102(4) का। इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट विनी जिंदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने पर ओवैसी को अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के लिए यही मांग की है और कहा है कि ओवैसी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। मिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक किरेन रिजिजू ने कहा है कि हमारी फिलिस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं है। समस्या बस इतनी है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए, इस पर हम नियम चेक करने होंगे। अब इस पूरे मामले में हर कोई बार बार अनुच्छेद 102 का हवाला दे रहा है, तो चलिए आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ये अनुच्छेद 102 कहता क्या है। क्या सचमुच इसमें ऐसा कोई नियम है जो सदस्यता रद्द कर सकता है? तो आपको बता दें, अनुच्छेद 102 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर वह संसद में बताए गए पद के अलावा भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद ले ले। अगर लीडर की मानसिक स्थिति खराब हो जाए और कोर्ट भी इसे मान ले, तब भी सदस्यता रद्द हो सकती है। अगर सदस्य पर भारी कर्ज हो और वो अपना उधार चुका पाने में सक्षम ना हो, यहाँ तक कि अदालत ने भी ऐसा मान लिया हो, तो सदस्यता रद्द हो सकती है। और वो शख्स जो भारत का नागरिक ना हो या जिसके पास अस्थायी तौर पर दूसरे देश की नागरिकता हो, ऐसा सदस्य की नागरिकता भी रद्द हो सकती है। अनुच्छेद 102 के मुताबिक किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है और इसी आखिरी पॉइंट को मुद्दा बनाकर ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। अपने देश के लीडर के तौर पर शपथ लेने के दौरान ओवैसी ने फिलिस्तीन का नाम ले लिया है। फिलिस्तीन एक दूसरा देश है जहां अभी जंग चल रही है और महीनों से इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और इस बीच ओवैसी ने अपनी शपथ के दौरान फिलिस्तीन का नाम ले लिया है। हालांकि स्पीकर ने इस शब्द को रिकॉर्ड से तो हटा दिया है, लेकिन ऐसा कहने से ओवैसी की परेशानी बढ़ गई है। वैसे इसके अलावा कई और मौके हैं जब किसी सांसद की सदस्यता छीनी जा सकती है, जैसे कि 60 दिन तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने से या फिर किसी दूसरी जगह पर सैलरी, भत्ता या सरकारी फायदा मिलने वाली नौकरी करने से, दल बदलने से, सदन में खास वोटिंग के दौरान बिना सूचना के गायब हो जाने से, 2 साल से ज्यादा सजा पाने से या फिर खराब आचरण के कारण भी सदस्यता छीनी जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली थी, तब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाई गई, वैसे ही सदस्यता वापस लौटा भी दी गई। ठीक ऐसे ही खराब आचरण के मामले में संसद की एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दोषी पाया था और उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।
लेकिन अभी इस मामले में फंसे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी सदन के अंदर अपने भाषणों को लेकर खूब सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें सदन के सबसे अच्छे मेंबर के रूप में कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी दिया जा चुका है। लेकिन इस बार शपथ के दौरान दूसरे देश का नाम लेकर ओवैसी फंस गए हैं। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बता देंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।